देखिए पहला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए सारणी में संख्या वाले तत्व के रासायनिक गुण मैग्नीशियम के समान होते हैं तो किसका? तीसरा तत्व का गुण जो होता है ना, तीसरा वाला उसका होता है। ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह को हैलोजन रखा गया है? 17 में रखा गया है। परमाणु संख्या के आधार पर तत्वों के वर्गीकृत किसने किया है? मोसले ने। संख्या के आधार पर किस किया है? मोसले ने किया है। दूसरे आवर्त में संबंधित मजबूत श्रृंखलाबद्ध गुण वाले तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है? 2-4 होता है। दूसरा वर्ग में देखा जाए, निम्नलिखित में से किस तत्व के उच्च आयनीकरण ऊर्जा होती है? हीलियम का अगर देखा जाए तो उच्च होता है। ठीक है, सोडियम से क्लोरीन की ओर जाने पर परमाणु का आकार क्या जो होता है? सोडियम से अगर क्लोरीन की ओर जाएगा तो क्या जो होता है? परमाणु का आकार क्या जो होता है? घटता है। ठीक है, अगर वही पूछ देता क्लोरीन से सोडियम की ओर आने पर क्या जो होता है? तो बढ़ता है, उल्टा हो जाता है ना। तीसरे आवर्त में मौजूद तत्वों में क्या जो होता है? कक्षाएं होते हैं। तीसरा आवर्त में क्या जो होता है? कौन कौन होता है? K, L और M। ठीक है, पहला में केल होता है, दूसरा में एल और तीसरा में एम। KLM हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अधिक इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है? तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव कौन होता है? कैल्शियम ने क्लोरीन होता है। ठीक है, क्लोरीन होता है। सबसे अधिक अगर कहेगा तो कौन होता है? इलेक्ट्रोनिगेटिव क्लोरीन होता है। निम्न में से कौन सा तत्व मेंडलीव की आवर्त सारणी में एक निश्चित स्थान नहीं पा सका था? तो कौन जो था मेंडलीव में नहीं पा सकता था? हाइड्रोजन को सही स्थान नहीं दे पाया था, है ना। ऑक्टेस का न्यूलैंड सिद्धांत केवल क्या चीज तक लागू होता है? कैल्शियम। इसका जो मान था कैल्शियम तक ही मान बतलाया गया था, लास्ट किया था थोरियम तक, है ना। आधुनिक आवर्त सारणी के कौन समूह के तत्वों के बाहरी कोष पूर्ण होता है? तो बाहरी कोष किसमें होता है? 18वां में, जिसको अक्रिय गैस बोला जाता है ना, तो सब उसमें पूरा होता है। आधुनिक आवर्त सारणी के 18वें समूह में कितने तत्व मौजूद थे? 6 तत्व था। कौन कौन? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन और रेडॉन। ठीक है, आधुनिक धातुओं के किस गुण के कारण उनके जो पत्थर होता है यानी कि फाइल बनाने में आसानी होती है? तो किसके कारण होता है? आघात वर्धनीयता के कारण। उसके जितना ज्यादा आघात वर्धनीयता रहेगा उसके अनुकूल उसको आसानी से उसको परत यानी कि फाइल बना सकता है। ठीक है, परमाणु क्रमांक 57 वाला तत्व संबंध रखता है किससे? रखता है डी ब्लॉक में से। किस ब्लॉक से रखता है? डी ब्लॉक से रखता है 57। और यही 58 कहा जाता है तो कौन आ जाता है? ए ब्लॉक में। 58 से देखे थे तो 71 तक देखे थे ना, ए ब्लॉक आ गया था, लैंथेनाइड वाला आ गया था ना, ये हो गया। ठीक है, तत्व फिल इन द ब्लैंक से एक परमाणु सबसे बड़ा और फिल इन द ब्लैंक का एक परमाणु सबसे छोटा होता है। तो किसका सबसे बड़ा होता है और किसका सबसे छोटा होता है? फ्रांसियम का सबसे बड़ा और हीलियम का सबसे छोटा होता है। देखे थे इसका अगर देखे थे तो हीलियम का सबसे छोटा आता है, क्योंकि जब वर्ग में देखे थे ऊपर से जब नीचे आते हैं तो उसकी संख्या क्या जो बढ़ता है, तो इस तरह से हो जाएगा वहाँ पे। समूह में देखा जाए कि निष्क्रिय गैस होता है तो किसमें निष्क्रिय गैस होते हैं? तो 18 समूह में क्या चीज होता है? सब निष्क्रिय गैस होते हैं। ठीक है, आधुनिक सारणी में किस आवर्त में सबसे कम सेल होते हैं? तो किसमें सबसे कम सेल होता है? तो ऑप्शन 3 है, तो तीसरा का अनुकूल हो जाएगा। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स है तरल अवस्था में पाए जाने वाली अधातु अगर कहेंगे तो तरल अवस्था में पाए जाने वाला एक मात्रा धातु कौन है? ब्रोमीन है। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स किया चौथे वर्ग और दूसरे समूह में मौजूद तत्व होते हैं कैसे? कैल्शियम होता है। तो कैल्शियम देखा जाए तो चौथा आवर्त में हो जाता है और दूसरा समूह में हो जाता है। ठीक है, डोविनियर उन समय ज्ञात तत्वों में केवल कितने त्रिक को पहचाना था? 3 को ही त्रिक को पहचाना था। जब मेंडलीव ने अपना काम शुरू किया था तब कितने तत्व ज्ञात थे? मेंडलीव के अनुकूल कितना तत्व था? मेंडलीव कितना? 63 होता है। ठीक है, और मोस्टली अगर पूछ देगा तो 56। मोस्ले नहीं, न्यूलैंड्स का ने मोस्टली अगर चाहेगा तो 118 तक। मोस्टली कहेगा तो 118। यही परमाणु संख्या के आधार पर है। तो दूसरा क्या जी? परमाणु द्रव्यमान के आधार पर। चलिए ठीक है, 35, 53 और 85 की परमाणु संख्या के तत्व क्या जो होता है? हाइड्रोजन। ये सब क्या जो होगा जो भी परमाणु संख्या आता है 35 आता है,
53 आता है, 85 आ जाता है, सब क्या चीज में आ जाता है? हाइड्रोजन में। हेलोजन में आ जाता है। निम्न में से विषम का चयन कीजिए। SiP यानी कि सिलिकॉन हो गया, फास्फोरस हो गया, जर्मेनियम हो गया, आर्सेनिक हो गया, इसमें से कौन है डिफरेंट है? तो पी हो गया फास्फोरस। फास्फोरस हो गया। वो तीनों एक ही जगह पे आते हैं, एक ही जाति में आते हैं, लेकिन फास्फोरस अलग अलग है। मेंडलीव के आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर कॉलम को क्या बोला था? मेंडलीव ने ही बताया था ना, समूह बोला था। क्या बताया था? समूह। समूह बतलाया था। ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स। धातु पृथ्वी पर सबसे प्रचुर मात्रा में अगर पाया जाता तो सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सी है? धातु बोले एल्युमिनियम। धातु पूछेगा तो एल्युमिनियम, और तत्व पूछेगा तो सबसे ज्यादा अगर पृथ्वी पर सबसे ज्यादा तत्व कौन? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। सबसे ज्यादा तत्व पूछेगा तो ऑक्सीजन, और धातु में पूछेगा तो एल्युमिनियम पूछेगा। ठीक है। आधुनिक आवर्त सारणी के छठे आवर्त में कितना तत्व मौजूद है? छठे आवर्त में 32। पहला में 2 दूसरा में 2 दूसरा में 8 8 होता है, और सातवां में 7 अधूरा होता है। ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स है के अनुसार तत्वों के गुणधर्म इनके परमाणु भारों के आवर्त फलन होते हैं। किसके जो होता है आवर्त, उनके आवर्त फलन होते हैं। तो मेंडलीव के आवर्त सारणी बदलाया है। ठीक है। उसके जो परमाणु ग्रहण उनके फलन होता है। ठीक है। एक तत्व के परमाणु संख्या 20 है, उनमें रासायनिक गुण निम्न में से किस तत्व के समान होते हैं? 20 है परमाणु संख्या, तो किसके अनुकूल? वही कॉलम में आएगा, उसी के अनुकूल समान होगा, तो क्या जो होगा? बेरियम हो जाएगा। ठीक है। बेरियम यानी कि 4 होता है, तो उसी में आता है, तो समान होता है। ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स। आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 1 में मौजूद एकमात्र अधातु कौन सा है? हाइड्रोजन। अगर देखा जाए तो एकमात्र अधातु जो है पहला में अगर देखा जाए, पहला आवर्त में एक का जो है ए। ठीक है। तो आधुनिक आवर्त सारणी के समूह अगर 1 में देखा जाए तो पहला एकमात्र कहेगा तो कौन है? हाइड्रोजन है। नीचे दिए गए तत्वों में अगर देखा जाए तो आकाश सबसे छोटा होता है, तो इसमें ऑप्शन के अनुकूल देखा जाए तो सबसे देखा जाए तो Al3+ हो जाएगा। ठीक है। एल्युमिनियम 3+। निम्नलिखित कौन सा तत्व वर्गीकरण परमाणु संख्या पर आधारित है? तो कौन सा तत्व है? आधुनिक आवर्त सारणी किसी भी समान समूह में मौजूद तत्वों को संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 समान होता है। ठीक है। अगर कोई भी अगर कहेगा किसी भी समान समूह में मौजूद तत्वों को संयोजी इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है क्या होता है? एक समान होता है। ठीक है। बोला गया जब तत्वों को परमाणु भारों के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो पहले तत्व के गुणधर्म 8वें तत्व के गुणधर्म के समान होते हैं। संगीत ने नोट्स की तहत इस नियम को बताया जाता है। ठीक है। ये बतलाया था तो न्यूलैंड से नहीं बताया था, हैशटैग नियम से बतलाया था, सारे गाँव में न्यूलैंड लिया था ना, उसके अनुकूल बतलाया था। इस तरह से पहला जो है 8वां के समान होता है। ठीक है। पहले गुण 8वें गुण के समान होता है। तो न्यूलैंड से नहीं हैशटैग नियम दिया था और बतलाया था। निम्नलिखित में से तीन तत्वों में किसका सबसे बाहरी सेल भरा होता है? तो सबसे बाहरी सेल देखा जाए तो किसका होता है? जो भी अकेरिय गैस है उसका सब बाहरी सेल कैसे होता है? भरा हुआ रहता है। इसने अपनी आवर्त सारणी के तालिका में अंतरालों के आधार पर सभी अभी कुछ और खोजे जाने तत्वों को अस्तित्व में बतलाया था ना कि और तत्व आगे चल के आवे था। ये बतलाया था मेंडलीव ने बतलाया था, 63 को दिया था और बतलाया था कि आगे चल के वो आवेगा, कुछ जगह खाली छोड़ दी गया था। सीजीएम 58 के अगर देखा जाए तो किस ब्लॉक में रखा गया है? 58 आ गया, तो ये ब्लॉक में हो गया था। एक अकेरिय गैस फिल इन द ब्लैंक्स, एक अकेरिय गैस है, जिसको देख लीजिए कौन है अकेरिय गैस है? ऑप्शन के हिसाब से हो जाएगा क्रिप्टॉन हो जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु संख्या 58 से अगर देखा जाए तो 71 वाले तत्व को कहा जाता है लैंथेनाइड बोला जाता है। ठीक है। और 90 से अगर बोल देगा 103 है ना, एक्टिनाइड। ठीक है। कौन सा तत्व समूह 17 से संबंधित नहीं है, यानी 70 से संबंधित नहीं है, नहीं कि हेलोजन 70 में हेलोजन ग्रुप आता है, तो उससे संबंधित नहीं है, उससे नहीं है। तो ऑप्शन है ब्रोमीन है, फ्लोरीन है, आर्गन है, क्लोरीन है। तो कौन होगा? आर्गन है। आर्गन क्या चीज है? 18 से संबंधित है क्योंकि अक्रिय गैस है। ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स परमाणु का आकार सबसे कम होता है, तो परमाणु का आकार सबसे कम होता है तो ऑप्शन का कुछ देख लीजिए। हीलियम का सबसे कम होता है। हीलियम का सबसे कम होता है क्योंकि सबसे ऊपर आता है, तो ऊपर से नीचे आता है तो ना बढ़ता है, ऊपर आता है तो सबसे कम रहेगा। आधुनिक आवर्त सारणी में जिगजैग रेखाएं, जो जिगजैग रेखाएं हैं वो अलग करते हैं। जिगजैग रेखाएं किसको जिगजैग जो बोलते हैं ना, उपधातु, धातु वाला धातु को अलग करता है। किसको अलग करता है? धातु वाला धातु को अलग करता है, जो उपधातु रहता है, जो हाँ, किसको अलग करता है? धातु और धातु को अलग करता है। ठीक है।
निम्नलिखित में से सही कथन पर चयन करना। सही कथन क्या चीज है? पहला, स्केडियम सबसे हल्की धातु है, तो गलत बात है ना। कॉपर हो गया, गोल्ड हो गया, आर्सेनिक मुद्राएं, इसमें सब आइजेक मेटल है, ऐसा बात नहीं है। हीलियम के आयनीकरण की क्षमता सबसे अधिक होती है ना, क्योंकि आयनीकरण के अगर देखा है तो सबसे ज्यादा किसका होता है? हीलियम का होता है। ठीक है। निम्नलिखित में बतलाया गया है निष्क्रिय गैस की बाहरी कक्षा में केवल 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। किसकी बाहरी कक्षा में केवल 2 इलेक्ट्रॉन होता है? ऑप्शन कल का जो होगा हीलियम ही है, जिसकी अगर देखा जाए अक्रिय गैस में तो इसका ही 2 होता है और बाकी का तो सबका 8 होता है ना। आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु संख्या वाले तत्व 11 से 18 में रखे गए। 11 से 18 वाले किसको रखा गया है? इसमें देखा गया तो 3 वाला में हो जाएगा। 3 आवर्त में देखा जाए तो पहला तो एक तत्व है, तीसरा में 8 है, तो 8 2 10 और 11 से 18 बोराएंगे कि तीसरा में ही आवेगा, तब है ना 11 से 18 तक किया है तो तीसरा वर्त में हो जाएगा 11 से 18 क्या आएगा। आगे फिल इन द ब्लैंक्स है, बोला गया तत्व के बाहरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन के साथ 3 कक्षाएं होती है। 8 इलेक्ट्रॉन के साथ 3 कक्षाएं किसका होता है जी? आर्गन का होता है। आर्गन का होता है। आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु संख्या 19 से 36 वाले तत्व को कहा जाता है। 19 से 36 वाले तत्व को क्या बोला जाता है? 19 से 36 जाएगा तो किस में चला जाएगा? 4 में चला जाएगा। ठीक है। 19 से अगर 36 की अगर देखे तो 18 तक तो हम देखे तो तीसरा में ही रहता था। 11 से 18 तीसरा में होगा। 19 से जैसे 18 स्टार्ट करेगा 19 से 36 किस में चला जाएगा? चौथा में चला जाएगा। ठीक है। फिर लेते ब्लैंक से एक अणु में हाइड्रोजन के परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने का गुण क्या कहलाता है? आकर्षित करने का गुण जो होता है वो ऋणात्मकता होता है। वैद्युत किसी को आकर्षित कर रहा है, यानी कि वो क्या कर रहा है? ऋणात्मकता हो रहा है, किसी से ले रहा है, इस तरह से। आधुनिक आवर्त सारणी में अवधि 4 में निम्नलिखित में से कौन सा निष्क्रिय गैस रखिएगा? अगर 4 में देखा जाए ना तो 4 में कौन आता है? क्रिप्टॉन आता है। 4 में आ जाता है क्रिप्टॉन आ जाता है। पहला का हो गया हीलियम, नियॉन, आर्गन। पहला में हीलियम हो गया, दूसरा में नियॉन आ गया, तीसरा में आर्गन, चौथा में क्रिप्टॉन हो गया। चौथा में पूछा है तो क्रिप्टॉन हो जाएगा। ठीक है। अगर 49 नंबर में अगर देखा है तो 49 क्वेश्चन का आता है तत्वों के सबसे बड़ा अणु किसका है? तो तत्वों के लिथियम अगर देखा जाए तो ऑप्शन का सबसे बड़ा अणु है। ठीक है। आधुनिक आवर्त सारणी में अगर देखा है तो आधुनिक आवर्त सारणी में कितना आवर्त और कितना समूह होता है? 18 को समूह होता है। ठीक है। सबसे अधिकतम तन धातु ऑप्शन के अनुकूल क्या हो जाएगा? सबसे अधिक तन धातु हो जाएगा सिल्वर होगा, टंगस्टन होगा, आयरन होगा, गोल्ड होगा। गोल्ड हो जाएगा। तो गोल्ड हो जाएगा। फ्लोरीन से क्लोरीन, ब्रोमीन और फिर आयोडीन तक जाने में विद्युत ऋणात्मकता क्या होता है? बढ़ता है कि घटता है? घट जाती है, कम हो जाती है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जब इस तरह से जैसे अगर जाते हैं तो ऋणात्मकता क्या होता है? कम हो जाता है, कम हो जाता है। लेकिन वही अगर धनात्मकता पूछेगा तो बढ़ जाएगा। ठीक है। नाइट्रोजन के परमाणु संख्या 7 और नाइट्रोजन परिवार के तीसरे तत्व की परमाणु संख्या कितना है? तीसरे तत्व को पूछेगा तो 33 हो जाएगा। एटॉमिक नंबर 16 एक तत्व है तो आधुनिक आवर्त सारणी में किसमें उपस्थित रहेगा? किस आवर्त में उपस्थित रहेगा? 16 आवर्त में। तीसरा आवर्त में है। ठीक है। इसको निकालने का तरीका भी बतलाया था। इसको तोड़ देना है 2 8 इस तरह से 2 8 में तोड़ेंगे 10 6 3 को में टूटा, यानी कि तीसरा आवर्त में चल जाएगा, है ना। इस तरह से लिथियम, सोडियम और रेडियम जैसे तत्व को से संबंधित है। किससे हो गया है? इसको अगर देखा जाए तो किस में आ जाएगा? क्षारीय धातु में आ जाएगा। यानी पहला वाला में है, हालिना वाला में हाँ, तो वो वाला लिया गया तो क्या होगा? क्षारीय धातु पहला ग्रुप का दिया है ना, तो क्षारीय धातु होगा। एक तत्व का परमाणु क्रमांक 17 है तो आधुनिक आवर्त सारणी में इसका स्थान क्या हो जाएगा? 17 आ गया। तो 17 आ गया तो पहले देखिए 17 को तोड़िए, तो 17 को तोड़िएगा तो 2 8 और 7 में टूट जाएगा, लेकिन 3 में टूटा तो 3 को तो आवर्त होगा और क्रमांक संख्या 17 दिया तो 17 में पहुंच जाएगा, है ना। आवर्त 3 और समूह 17 हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन बतलाइएगा। निम्नलिखित में किस अक्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्लोरीन आयन यानी कि Cl-1 में होता है तो किसका होता है? आर्गन का होगा। अगर माइनस कीजिएगा 1 कीजिएगा तो प्लस हो जाएगा, तो इसका भी 20 हो जाएगा ना, क्लोरीन 20, और आर्गन का भी कीजिएगा तो हो जाएगा, यानी कि दोनों को हो जाएगा। इसका अगर करेगा तो 17 का 18 हो जाएगा, क्लोरीन -1 है। इसको ऐड करेगा तो 17 का 18 होगा, इसका भी 18 होता है तो दोनों सब हो जाएगा ना। तो इसलिए ज्यादा क्या जो आर्गन का हो जाएगा, क्लोरीन -1 अगर रहेगा तो। आवर्त सारणी जो है
32 तत्व अगर देखा जाए तो ऑप्शन के अनुकूल क्या 32 तत्व के साथ पूर्ण है। अपूर्ण तत्वों के साथ अपूर्ण है। 32 के साथ वो अपूर्ण है। सातवां जो आवर्त जो है 32 के साथ क्या चाहिए अपूर्ण। ठीक है। निम्नलिखित कौन सा कथन सही या गलत है इसके बारे में जानना है। ठीक है। पहला बताया 114 तत्वों में 22 को धातुएं और अधातुएं हैं। चलिए ठीक है। दूसरा बोला गया है 118 तत्व में 22 तत्व धातुएं अधातुएं हैं। ठीक है। 22 को धातु है तो 22 को धातु है। और इसमें बताया गया ये जो है बॉक्साइड है Al2O और 2H2 है। ये कैसे है उदाहरण है किसका उदाहरण 114 तत्व के साथ 22 धातुएं भी हैं। और अंत कैसे हो गया धातु भी है। धातु तो 22 को है ही है और उसके साथ कैसे हो गया धातुएं भी हो जाएगा और उपधातुएं भी हो जाएगा है ना। ठीक है। धातुएं आवर्त सारणी के किस समूह में पूर्ण संयोजी कोष और रासायनिक रूप से निष्क्रिय तत्व होते हैं। निष्क्रिय कहेगा तो 18। ठीक है। इस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 285 है तो उस तत्व का नाम क्या है फास्फोरस। क्योंकि 8-15 पर क्या होता है फास्फोरस भी होता है। फास्फोरस हो जाए। आवर्त सारणी में अगर बोला जाता है तो आवर्त सारणी में न्यूनतम अभिक्रियाशील तत्व अगर पूछेगा तो कैसे होता है निष्क्रिय गैस होता है। ठीक है। आवर्त सारणी में क्षैतिज पंक्ति को क्या कहा जाता है आवर्त कहा जाता है। क्षैतिज पंक्ति को आवर्त कहा जाता है। ठीक है। आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त में सबसे छोटा आकार वाला तत्व कहेगा तो तीसरा आवर्त में सबसे छोटा वाला आकार वाला कौन होगा आर्गन हो जाएगा। क्योंकि इधर आते हैं तो इसका आकार कमता है तो जो अक्रिय गैस में तो तीसरा नंबर पर होगा हाइड्रोजन हीलियम नियॉन और आर्गन तीसरा नंबर पर वही सबसे छोटा हो जाएगा है ना। और यही पूछ देता कि सबसे बड़ा अगर कहा देता तो कैसे होता बड़ा इधर वाला ले लेते हैं ना। ठीक है। अगर आगे देखा जाए आवर्त सारणी में देख ली फर्स्ट आवर्त के दोनों एलिमेंट के फिल इन द ब्लैंक में संयोजी इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। तो फर्स्ट किसमें होता है फर्स्ट का दोनों एलिमेंट होता है कैसे होता है में संयोजी इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है। हाँ के होता है तो के में तो 2 होबे करता है के फिर होता है KLM नहीं इस तरह से जाता है के। हाँ तो छठे आवर्त में कितने तत्व होते हैं 32 को। छठा में 32 तो निम्न में से क्या निष्क्रिय गैस नहीं है निष्क्रिय गैस कौन नहीं है क्लोरीन नहीं है। ठीक है। मेंडलीव के नियम बताता है कि तत्वों का गुण उसके किसके संबंध है किसके अनुकूल था परमाणु द्रव्यमान के अनुसार। परमाणु मेंडलीव के परमाणु द्रव्यमान के अनुकूल मोस्टली क्या है परमाणु संख्या के अनुसार। प्रत्येक आवर्त के अंत में क्या जो होता है संयोजित सेल होता है उसको क्या होता है प्रत्येक आवर्त के अंत में संयोजित सेल क्या जो होता है पूर्ण रूप से क्या जो होता है भरा हुआ रहता है। ठीक है। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने आधुनिक आवर्त सारणी के निर्माण के योगदान नहीं दिया था इसमें देखा है डेमोक्रेटिक। हाँ तो ऑप्शन के अनुकूल डेमोक्रेट्स जो था ये योगदान नहीं दिया था। ठीक है। उस निष्क्रिय गैस का नाम बताया जिसे आधुनिक आवर्त सारणी में पहले आवर्त में रखा गया। तो पहले आवर्त में किसको रखा गया है हीलियम को रखा गया। ठीक है। फिल इन द ब्लैंक से एक क्षार धातु है तो कौन क्षार धातु है सोडियम एक क्षार धातु है। ठीक है। तत्व के 2 कश होते हैं जो पूर्ण रूप से भरे होते हैं उसको क्या बोला जाता है तत्व के 2 कश होते हैं जो पूर्ण रूप से क्या होता है भरा होता है। सबसे बाहरी ऑर्बिट में अगर बाहरी ऑर्बिट में देखा जाए तो फिल इन द ब्लैंक से इलेक्ट्रॉनों की संख्या एक समान होती है तो किसका आर्सेनिक और बिस्मथ का क्या जो होता है समान होता है। ठीक है। आधुनिक आवर्त सारणी में समान वर्ग में तत्व समान होते हैं उसको क्या जो बोला जाता है संयोजी इलेक्ट्रॉन। संयोजी इलेक्ट्रॉन देखा जाए तो समान को जो वर्ग में रहेगा ना उसमें उसको संयोजी इलेक्ट्रॉन जो होता है ना सब क्या जो होता है समान होता है। ठीक है। आवर्त सारणी के किस तत्व के गुणधर्म परमाणु संख्या पर निर्भर करता है। जो उसका जो गुणधर्म होता है किस पर निर्भर करता है परमाणु संख्या पर निर्भर करता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस वैज्ञानिक ने सुझाव दिया था कि तत्व के उनके प्रतीक का निर्माण तत्व के नाम पर 1 या 2 से अक्षरों में रखा जाए। जो तत्व लिखते हैं ना जैसे क्लोरीन हो गया फ्लोरीन हो गया तो 1 या 2 अक्षर में रखते हैं कि नहीं रखते हैं तो उसके अनुकूल रखे। तो कौन वैज्ञानिक बताया बर्जीलियस ने बताया था। ठीक है। निम्न में से किस दिए गए वर्गीकरण में कौन सा परमाणु द्रव्यमानों के आधार पर बताया था कौन जो था जो परमाणु द्रव्यमान के आधार पर सजाया था बताइए
ड्यूरेनियम न्यूक्लियस और मेटेरियल मेटेरियल परमाणु संख्या के आधार पर बताया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग से करते हैं। डुबिनियर ने 3 तत्वों को समूह की पहचान कर उन्हें क्या नाम दिया था? 3 को बतलाया था ना उस तरह से समूह का, डुबिनियर ने उसको क्या नाम दिया था बताएगा? ट्राइड, क्या चीज नाम दिया था? टाइट्स दिया था, ट्राइड, ट्रिटियम इसको दिया त्रिक था। कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स है। आवर्त सारणी में सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मकता होता है सबसे विद्युत ऋणात्मकता किसका होता है? फ्लोरीन का। क्लोरीन का होता है। आधुनिक आवर्त सारणी फिल इन द ब्लैंक्स पर आधारित है। आधुनिक आवर्त सारणी किस पर आधारित है? तत्वों के परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम, तत्वों के परमाणु संख्या के घटते क्रम, तत्वों के परमाणु संख्या के भार का बढ़ता क्रम और भार का घटता क्रम किस पर आधारित है? तत्वों के परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम पे। बढ़ते क्रम पर।